जय हिंद। तो चलिए हम समझते हैं पासा। तो पासा देखिए दो टाइप का होता है, एक साधारण पासा और एक स्टैंडर्ड साधारण पासा और एक मानक पासा। तो साधारण पासा ऐसे है जैसे 4 है और 3 है, दोनों एक ही में रहे। जैसे आप पासा एक ले लीजिए, हम पासा ऐसे ले लिए इस तरह, जैसे 4 इसमें है, 3 इसमें है, 1 इसमें है। तो अगर ये दोनों अगर जोड़ेंगे 4 + 3 तो हो जाएगा 7। तो ये हुआ साधारण पासा। साधारण पासा हो गया। अब समझते हैं हम मानक पासा क्या है। मानक पासा क्या है, मानक पासा समझते हैं। तो जैसे आप फिर से एक डाइस लीजिए, आप हम डाइस ले लिए, जैसे यहाँ से एक डाइस लिए, उसके बाद इसको जैसे विपरीत में इसका 7 आए, जैसे 3 है, उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ पे इसके बाद 1 है। तो जैसे इसमें ये है साधारण पासा। जैसे 4 का विपरीत क्या है, तो 3 है। 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत आ जाएगा 3। और 5 का विपरीत तो 2। जब विपरीत में जोड़ते हैं दोनों मिला के 7 आ जाता है, उसी को कहते हैं मानक पासा। उसी को क्या कहते हैं, मानक पासा। अब आइए क्वेश्चन में, और कैसे हम क्वेश्चन को आसान से डील कर लेते हैं। अब जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 2 3। तो अगर एक डाइस दिया हो, या तो आप मानक भी इसको नहीं कर सकते हैं या साधारण भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले सोल्व करते हैं। तो जैसे जो इसमें दिया होगा, जैसे इसमें दिया क्या पूछ रहा है, क्या यदि एक मानक पासा हो तब एक के विपरीत। मानक पासा हो तब, लेकिन अगर नहीं है तब ये मानक पासा नहीं है, ना ही साधारण पासा इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि मानक पासा है। तो पहले डिटेल समझते हैं। 1 2 3। तो इसमें जो है ना मानक पासा कर सकते हैं ना साधारण पासा। तो इसका जस्ट इसमें 1 2 3 दिया हुआ है, और इसमें क्या नहीं दिया है, तो 5 नहीं दिया है, 4 नहीं दिया है और 6 नहीं दिया है। तो पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या है, तो 1 2 3 होगा। 4 का विपरीत क्या है, तो ये सभी होगा। 6 का विपरीत भी पूछेगा तो भी ये सही होगा, सभी होगा। अगर 1 का भी पूछेगा तो ये सभी होगा, 4 5 6। और 2 का भी पूछेगा तब पर भी 4 5 6 ही होगा। लेकिन हमको बोल रहा है कि आप इसको मानक पासा मान लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं। तो मान लीजिए, तो मानक पासा अपोजिट में जोड़ना है। तो पूछ रहा है 1, तो 1 का अपोजिट 6, यानी 6 + 1 बराबर 7 आ जाता है। तो 7 आ जाता है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपको साधारण पासा, सॉरी मानक पासा। तो आंसर इसमें आ जाएगा 6। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है कि यदि यह एक मानक पासा हो तो 3 का विपरीत। तो सीधे सीधे 3 का विपरीत 4, जोड़ने पर 7 आना चाहिए विपरीत में। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 4, इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3, 3 का विपरीत 4। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है देखिए, इसमें आप समझ गए हैं अच्छे से। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या कहा उसको समझिए। नेक्स्ट में कहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा। अब आइए सवाल यहाँ पे क्या आ गया, 6 का विपरीत क्या है। तो सबसे पहले 6 का विपरीत पूछ रहा है, आप इसको ज्यों का त्यों पहले लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 3। अब क्या क्या इसमें चीज़ छुपा हुआ है, तो छुपा क्या हुआ है उसमें, 5 छुपा हुआ है, उसके बाद 1 छुपा हुआ है, उसके बाद और कुछ छुपा हुआ है, 6 छुपा हुआ है। अब पूछ रहा है क्या 6 का विपरीत, तो 6 यहाँ है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि 6 का विपरीत, तो ये सभी हो जाएगा 4 2 3। तो 4 2 3 आंसर, 4 2 3। अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट है चौथा नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि 6 का विपरीत क्या है। तो 6 का विपरीत क्या है आप जोड़ लीजिए। तो पहले 2 1 6। अब क्या क्या इसमें छुपा नहीं है, तो छुपा नहीं है तो हम जान चुके हैं कि इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है और 4 नहीं है। अब समझिए पूछ रहा है 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत ये सभी हो जाएगा, 3 5 4 आंसर। अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको समझिए। नेक्स्ट कह रहा है 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत आप देख लीजिए, 4 पहले उतारिए, 2 3 नीचे, फिर क्या क्या इसमें छुपा नहीं है, तो छुपा नहीं है इसमें क्या क्या नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है
और 6 नहीं है। तो अब पूछ रहा है 6 का विपरीत, तो 4 2 3 हो जाएगा, 4 2 3 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में क्या कह रहा है उसको समझिए। नेक्स्ट में कह रहा है 6 का विपरीत, तो 4 2 3, उसके बाद क्या क्या छिपा है, तो 5 छिपा है, उसके बाद 1 छिपा है, उसके बाद और कुछ छिपा है, 6 छिपा है। अब पूछ रहा है 6 का विपरीत, तो 4 2 3 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में 8 नंबर क्या कह रहा है उसको समझिए। 5 4 6, अब पूछ रहा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो आप ना इसको साधारण मान सकते हैं ना इसको मानक मान सकते हैं, लेकिन अगर इसमें नहीं मान सकते हैं, अगर सेम डाटा दिया हुआ है यानी दोनों जोड़ के अगर 7 आ जाए तो उसको हम साधारण बना सकते हैं। तो चलिए हम देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 4 5 6 हो गया। अब क्या क्या इसमें नहीं है, तो बोलिएगा 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। अब पूछ रहा है 6 का विपरीत, तो 6 यहाँ पे है, 6 का विपरीत हो जाएगा 1 2 3। अब आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में 7 नंबर, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। फिर 7 में पूछ रहा है 6 का विपरीत, तो 2 3 1 लिख लिए। अब इसमें क्या नहीं है, तो आप बोलिएगा इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 नहीं है। पूछ रहा है 6 का विपरीत, तो 2 3 1, 2 3 1 आंसर। अब आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर में 2 डाइस दे दिया, तो दो डाइस दिया है, तो इसमें देखिए कि कॉमन है या नहीं है। कॉमन आप खोजिए पहले, कॉमन कहाँ का यानी सेम डाटा कहाँ पे है। तो सेम डाटा हम देखिए कि 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो आप क्लोज वाइज, क्लोज यानी घड़ी की दिशा में आप घुरा दीजिए इसको। तो घड़ी घूरता है, घड़ी जिस दिशा में घूरता है उसको घुराइए, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 1 हो जाएगा। ये वाला 3 फिर 5 फिर 1। अब ये इसमें 3 यहाँ है तो 3 यहाँ रखिए, उसके बाद 2 है यहाँ, 2 यहाँ रखिए, 4 यहाँ है, 4 इसको रखिए। यानी इस दिशा में हम इसको घुराए और इस दिशा में इसको घुमा दिए। अब आइए देखिए 5 के विपरीत 2 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया। जो बच गया इसमें डाटा, तो क्या बच गया 6, तो 3 के अपोजिट 6 लिख दीजिए। अब पूछ रहा है क्या 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत हो जाएगा 4, आंसर मारिए 4। अब पूछ देगा इसमें 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 2। अब आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3 5 4, तो इसमें आपको बोलेगा 2 डाइस दिया है तो उसमें कॉमन खोजिए। सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। तो कॉमन आप इसमें देखे होंगे कि यहाँ पर 5 है 4 है, तो हमको मिल गया कि 4 यहाँ कॉमन है और 4 यहाँ पे कॉमन है। आप घड़ी की दिशा में इसको घुमाइए तो हो जाएगा 4 3 5, नीचे हो जाएगा फिर 4 6 2। अब पूछ रहा है 4 का विपरीत, तो बच गया इसमें कौन डाटा, तो 1, तो 1 4 का विपरीत 1 है यहाँ डी नंबर। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिर आप लोग के साथ आएंगे।